हाँ, तो हमने क्या कहाँ पढ़ लिया था? एटॉमिक वेट, अबाउट द एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट हमने पढ़ लिया था, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ लिया था, राइट। एंड हमने इक्विवेलेंट मासेस, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, इक्विवेलेंट मासेस भी पढ़ लिए थे हमने। और क्या पढ़ना है? लाइक अब आज हमें जो कॉन्सेप्ट लाइक नया टॉपिक शुरू करना है, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, राइट? एम आई राइट? यस मैम। हाँ जी, चलो गुड। तो हमको मोल कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे? हेलो मुस्कान, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और क्या करेंगे? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मेरा बच्चा, कैसे हो? कैसे हो आप सब? बढ़िया? यस मैम। भले चंगे? यस मैम। एग्जाम्स आर गोइंग ऑन? ओके, एग्जाम्स अच्छे चल रहे हैं? नो मैम, नो, व्हाई? अभी शुरू ही नहीं हुए। कितना शैतान है। कहते मैम शुरू ही नहीं हुए तो टेंशन किस चीज की? आज था हमारा केमिस्ट्री का। हो गया? अरे एक इम्पोर्टेंट चीज तो रह ही गई। कॉपी द लिंक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बिटू, की हाल? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? बढ़िया, भले चंगे? यस यस मैम। ओके, गुड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बिटू। क्या है ये? प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल। Let's wait for 1 or 2 minutes. After that, we will start the class so that आप सब आ जाओ, ठीक है। आपकी मतलब क्लास नहीं थी, बट फिर भी आप लोग टाइम से ज्वाइन नहीं करते हो। कितनी बार कहा कहते हैं आप लोगों को प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम, बट आप लोगों को सुनाई ही नहीं दी। गुड इवनिंग। आप लोग मैम की बात क्यों नहीं सुनते हो? आई एम सेइंग लाइक आप लोग मम्मा की बात क्यों नहीं सुनते हो? सुनते नहीं हो ना मैम की बात? ये देखो, इतना चुपचाप क्यों रहते हो तुम लोग? हेलो, कैन यू हियर मी? यस मैम। तो आप लोग इतने बुझा यस। मतलब बुझा बुझा सा रिस्पॉन्स क्यों कर रहे हो भाई? बताओ, इतना बुझे बुझे से क्यों हो? मैम एग्जाम की टेंशन है? अरे टेंशन नहीं लेना, टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं लेना। क्या हो जाएगा टेंशन लेके? चलो एक बात बताओ, एग्जाम अच्छे हो जाएंगे? बताओ बताओ, एग्जाम अच्छे हो जाएंगे क्या टेंशन लेने से? जो आता होगा वो भी गायब हो जाएगा दिमाग से, है ना? जो आता होगा वो भी चला जाएगा। तो इट्स बेटर, डोंट नीड टू टेक एनी टेंशन, ओके? ये कोई उम्र है आप लोगों की टेंशन लेने की? टेंशन हो रही है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कल, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यस मैम। है ना? सब यहाँ तक पढ़ लिया था, ओके।
मैम कल तो हमारी क्लास ही लगी थी। क्लास में लगी थी 2 3। कल किस किस का बैच था फिर? लगी थी हाँ यार कल तो मेरी क्लास लगी थी भाई, कहाँ हो? वही मैं जब लगी थी। ये कौन है जिसने बोला कि क्लास नहीं लगी थी? खुद तो प्रेजेंट होती नहीं हो मैम को और कर दो, मिसगाइड कर रहे हो मुझे। कौन था ये बताओ, जो बोला कि कल क्लास नहीं लगी थी जबकि क्लास थी कल। कल 2 3 बैच की थी, 2 3 11 बैच की थी क्लास। वाह, कल क्लास नहीं थी। चलो क्या पढ़ेंगे हम आज? मोल। ठीक है, यस मैम। मोल क्या होता है? मैम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, उसको उसको एक यूनिट दिया गया है। लाइक मैंने बोला कि जो वैभव है, वैभव की मम्मी ने बोला कि वैभव बाजार जाओ, ठीक है ना, और 1 डजन एप्पल ले आओ, 1 डजन एप्पल ले आओ। तो फिर वैभव गया, उस एप्पल वाले ने कितना दे दिया? 12 एप्पल्स दे दिए, है ना? है। यस तो मैम। 1 डजन किसको? यस अब मैम। 1 तो एक छोटू सा चुन्नू सा यूनिट है, लेकिन जब हम डजन की बात करें तो 1 डजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 को ना, लाइक अ बिग अमाउंट, ठीक है ना, एक बिग नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने बोला कि 1 पेयर शू है तो 1, लेकिन जब पेयर आ गया तो क्या बात आ गई? 2 यूनिट की बात आ जाती है ना? ऐसे ही जब हम 1 मोल की बात करते हैं, जब हम 1 मोल की बात करते हैं तो 1 मोल की क्या वैल्यू होती है? द नंबर विच इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, एंड द एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 to 10 raised to power 23 यूनिट्स। ठीक है, यस मैम। ठीक है, वैसे तो ग्राम में होता है लेकिन यहाँ पे यूनिट क्योंकि मोल है। ठीक है, तो मोल क्या हो गया कि दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो क्या करता है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हमारे पार्टिकल्स को कंटेन करता है, उसे बोलते हैं हम मोल। ठीक है ना, मीन्स एक लाइक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो एक पार्टिकल में मिलता है, उसका क्या होता है? लाइक नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ एटम। जब ये तो छोड़ो, ये तो खत्म बात। तो हमारे क्या हो गए? बेसिकली यही सीधा बोल दो, मोल हमारा एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 to 10 raised to power 23 यूनिट्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला कि आई हैव 1 मोल हाइड्रोजन, तो अब क्या बोलोगे? 1 मोल, जहां पर भी 1 मोल आ जाएगा देन यू हैव टू लाइक आंख बंद करके लिखना है कि मेरे को 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। ठीक है, अब किसी ने बोला कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? जहां पर भी आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाए तो वहां पे क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो 2 तो कितना हो जाएगा? 2 ग्राम, क्योंकि हम ग्राम में निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट। ने पूछा, यस बेटू, किसने रेज हैंड किया? ठीक है, अब है, हम बात कर रहे हैं कि 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन, अगेन यहाँ पर भी मोल आया, वैल्यू क्या जाएगी? 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल। लेकिन उसने पूछा कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल वेट ऑफ द कार्बन, तो कार्बन का वेट कितना होता है? 12 ग्राम होता है ना, 12 ग्राम। यस मैम। मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ H2SO4, H2SO4, हमें H2SO4 का कोई लेना देना नहीं है, हमें चाहिए क्या? जहां पर 1 मोल है तो H2SO4 को मारो इग्नोर, 1 मोल पे ध्यान दो भाई। ठीक है, वो वाला डायलॉग लाइक से बस हटाओ, पनीर पे फोकस करो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? ये शिवानी क्या कर रहे हो शिवानी? ठीक है, तो 1 मोल H2SO4, H2SO4 को हटाओ, मोल पे कॉन्सेंट्रेट करो, वैल्यू 6.023 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। अब जब जहां पे मॉलिक्यूल, जहां पे 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स की बात करें भैया कि हमारे एक एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो जब वेट की बात हो रही तो भैया वो तो मास के बराबर ही होगा। तो H2SO4 में कितना होता है हमारा?
98 ग्राम, just because we are using the unit of gram. ठीक है, नाउ अब हमारी कुछ ये चीजें हैं, ठीक है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। जो हमारा नंबर ऑफ मोल होते हैं, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, बेसिकली 3 चीजें आती हैं जब हम मोल की बात करते हैं। तो हमारी 3 चीजें हैं। एक क्वेश्चन आता है जब गिवन वेट हो, कि हमको वेट दे रखा है। दूसरा चीज जब हम गैसेस की बातें कर रहे हो, ठीक है, मोल में हम जब गैसेस की बातें। तीसरा आता है जब हम पार्टिकल की बातें कर रहे हो, पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल्स की बातें कर रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब जब हमें वेट गिवन है, ठीक है, गिवन वेट है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो गिवन वेट में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के वैल्यू n, तो वो होता है हमारा गिवन वेट, उस किसी भी एलिमेंट का गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर। लाइक मैंने बोला कि CO2 है, ठीक है, इसमें कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो क्या करोगे, पहले कार्बन का वेट में कितना होगा, कार्बन 12 और इस टोटल का 44 है ना, और क्या कर दोगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको डिवाइड हो जाएगा। अब है कि किसी भी क्या गिवन वेट है, तो वेट क्या है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट इक्वली तो होता है, एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। वो क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे पास ना 23 ग्राम सोडियम है, मेरे पास क्या है 23 ग्राम 23 ग्राम सोडियम है। अब इसमें वेट दे रखा है कि नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, मास दे रखा है विच इज 23। लेकिन अब मॉलिक्यूलर वेट भी या फिर एटॉमिक वेट कितना होता है सोडियम का, वो भी 23 होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, है ना, ठीक है। मैंने Yes, बोला कि मेरे पास ना 12 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। अब इसका मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो कैसे निकलेगा, गिवन वेट 12 ग्राम ऑलरेडी दे रखा है, और CO2 का जो हमारा टोटल होगा मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 44, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, लाइक पॉइंट्स में जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जब हमको वेट गिवन हो और हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, ठीक है। अब बात करते हैं जब हमारे जब ओके, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब हमारी गैसेस के बारे में गया हो कि भाई साहब हाइड्रोजन गैस हुआ, ऑक्सीजन यूज करनी, मीथेन यूज कर ली, जब वहां पे गैसेस की बातें हो रही हूँ, जब भी हम गैसेस की बातें करते हैं तो हमारा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, दैट इज n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसका वॉल्यूम, देन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। वाई वी यूज 22.4, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम होता है हर एक गैस का एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो कितने क्या होता है 22.4 लीटर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड कि मेरे पास ना 44.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, कितनी है 44 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या करोगे आप, अब 44 ग्राम ऑक्सीजन को क्या करोगे, हमको उसके मॉलिक्यूलर वेट से या फिर मास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमको पता चल गया कि गैस इस्तेमाल हो रही है, O2 है, दैट इज गैस। तो उसका जब मास दे दिया, उसका वॉल्यूम दे दिया, दैट इज 44.8। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑलवेज वी यूज 22.4, तो ये कितना हो जाएगा उसके ट्वाइस। तो वॉल्यूम तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 2, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2, ठीक है। ये बात हुई हमारी गैसेस की। अब जब बात होती है हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, जब हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स दिए हुए हों, तो तब क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय दैट एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे पास ना 3 × 10⁻³ हमारे पास यूरिया है, क्या है, यूरिया है। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो उसने जो पार्टिकल की वैल्यू दे दी वो क्या है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। अब मेरे पास क्या करेंगे, सीधा इसको
6.023 इंटू 10⁻23 इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे, हमने निकाल लिया, किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए निकल गया, ठीक है, गैसेस के लिए भी निकल गया। और जब हमारे क्या हो गए, जब हम क्या दे रखा है, किसी भी वैल्यू का मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक मास गिवन हो। ठीक है, हो गया, समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस। क्या हुआ, ऐसे लग रहा है तुम लोग मतलब, अरे मतलब अच्छे से तो बोला करो, यस मैम यस मैम, इतना परेशान क्यों हो रहे हो, कोई बात नहीं, एग्जाम्स है, हो जाएंगे। एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है, हमारे सर एवोगैड्रो ने दिया था, उसकी 1 यूनिट दैट इज इक्वल टू 6.023 10⁻23 ग्राम्स होती है। ठीक है, जहां पर भी हमारे 1 मोल की बात होती है हम किसकी वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर हमारा हो गया, जहाँ पे हम मोर पार्टिकल्स की बात हो तो हमारा कहाँ यूज करेंगे हम, एवोगैड्रो नंबर। अब जब हमारा मोल और वेट का रिलेशनशिप हो तो क्या होगा हमारा, दैट मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। ठीक है, अब जब हमें वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, ये आप लोगों को आते ही है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब अगर हमारा क्या होता है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और कंपाउंड। एटम निकालना हो तो क्या करेंगे, वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, गैसेस का वॉल्यूम, देन एसटीपी 22.4, पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, एसटीपी, हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, दैट इज 273 केल्विन, 273 केल्विन। और प्रेशर क्या होता है, 1 atm इज टेकन एज एसटीपी 22.4। मोलर मास क्या होता है, अच्छा मेरे को बताओ पहले फॉर्मूला वेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मूला वेट, मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसके बारे में। फॉर्मूला वेट क्या होता है, मैंने बोला NaCl, तो इसका फॉर्मूला वेट क्या होगा, 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है, कितना होता है, बोलो, 35। जब इनको ऐड करेंगे तो 58.5, ये क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला वेट होगा। फॉर्मूला फॉर्मूला वेट क्या होता है, किसी सब्सटेंस के टोटल नंबर ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन दैट केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, उसे बोलते हैं हम फॉर्मूला वेट या फिर फॉर्मूला मास। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, उसे बोलते हैं मोलर मास, और इसकी रिप्रेजेंट इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल या फिर किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ओके। और 1 मोल एटम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 6.023 एटम्स विच इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक वेट, यहाँ पे भी ग्राम एटॉमिक वेट हो, और जहाँ पे हमारा क्या होगा, वॉल्यूम हो, ओनली फॉर गैसेस 22.4 लीटर। जब ऐसी मॉलिक्यूल की बात हो, जैसे मैंने कल पढ़ाया था, एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑल इक्वल होते हैं, है ना, उनकी यूनिट भी इक्वल थी। सिमिलरली जब हमारा 1 मोल या फिर 1 एटम या फिर 1 मॉलिक्यूल की बात हो रही हो तो वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, या फिर जब एटम हो तो एटम, which is equal to gram atomic weight, which is also equal to gram molecular weight। और जब हमारे वॉल्यूम्स की बात हो, गैसेस की बात हो, तो इसके इक्वल होती है 22.4 लीटर। 1 मोल किसके बराबर होता है, जब गैसेस की बात हो रही हो तो 22.4 लीटर इट एसटीपी। ठीक है, तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
यस मैम ठीक है। अरे भाई चलो। अब ये क्वेश्चन है कि मेरे पास क्या है कि इन 334.20 ग्राम ऑफ केन शुगर, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब पहले तो आप इसका क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, है ना, मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, तो वो क्या हो जाएगा 342 AMU हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसने वेट दे रखा है कितना 34.20, ठीक है। अब हमको मोल्स बताने हैं, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा 342 ग्राम। अब क्या करना पड़ेगा, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, अरे भैया बताया था ना, 342 ग्राम केन शुगर है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 6.00 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हमें बोल रखा है कि मॉलिक्यूल ऑलरेडी दे रखे, उसका ग्राम 34 वेट उसका दे रखा है, तो ये नीचे जाएगा 342 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 34.2 से, वैल्यू सिंपल 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 1 मोल ऑफ वाटर दिया हुआ है, इसका वेट कितना है 18 ग्राम। अब जब 1 मोल है, 1 मोल की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब मास क्या होगा हमारे वाटर का, इसमें दिया हुआ है कि 0.05 ग्राम मास दे रखा है, ठीक है। अब 1 मोल मॉलिक्यूल दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय हमको मास कितना होता है वाटर का, लाइक मोलिकुलर मास और एटॉमिक वेट दैट इज 18 इंटू उसका जितना वेट दिया हुआ है 0.05, वैल्यू क्या आ जाएगी 1.67। ये होता है हमारा मॉलिक्यूल निकालने के लिए। क्या होता है, जब हमको मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हो तो हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर क्या लिखते हैं हम अपना 1 मोल का 1 एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड इनटू में उसका जो वेट दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का तरीका, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अब नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जब हम एक कंप्लीट होल पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और जब हम उस छोटे पार्ट का पूरे होल से कंपेयर करके उसका परसेंटेज निकालते हैं। जैसे मैंने उसमें एक एग्जांपल दिया था कि मेरे पास 10 की स्ट्रेंथ है क्लास की, मेरे पास 6 गर्ल्स हैं 4 बॉयज हैं। अब मैंने बोला कि गर्ल्स की परसेंटेज निकालो, तो आप क्या करोगे 6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60%। की जो क्लास की स्ट्रेंथ है उसमें 60% क्या है लड़कियां हैं और बचा कितना 40% बॉयज है, ऐसे हो जाएगा। ये होती है हमारी, हाँ इशिता बोलो। यस इशिता। मैम परसेंटेज कंपोजिशन को एक और बार एक्सप्लेन कर दो मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। इट्स ओके बेटा, मैं फिर से कर रही हूँ, मैं फिर से तब भी करती तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट का कितना पार्ट है किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास ना कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मेरे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो हमको करना क्या है कि मेरे को ना कार्बन का परसेंटेज निकालना है कि कार्बन कितने परसेंट है। तो पहले का हम क्या करेंगे कि कार्बन का कितने होंगे, पहले कार्बन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब कार्बन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटू 12, अब इस टोटल का कितना होता है 44, हमको परसेंटेज निकालनी है तो ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 देन 50 10 to 6 11, ये क्या हो गया 300 डिवाइडेड बाय 11, तो ये कुछ आ गया लाइक 27 पॉइंट समथिंग समथिंग करके आ गया, मीन्स 27% है हमारा कार्बन का कॉम्पोजिशन, ऐसे करके। मीन्स हमें क्या करना है
फिर से कोई लाइव एग्जांपल देती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल, कि मैंने क्या बोला कि मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसमें ना 10 स्टूडेंट हैं, इसमें 6 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज हैं। अब ये मैंने बोला कि गर्ल्स की जो परसेंटेज है वो निकालो, तो गर्ल्स कितनी है भैया? 6। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 10। गर्ल्स तो 6 है। अब टोटल क्लास की देखते हैं ना, क्योंकि ये टोटल क्लास में से तो निकली है हमारी गर्ल्स टोटल। अब परसेंटेज निकालनी है तो उनको 100 कर दो, 60%. तो 60% आ गया, ठीक है। तो वैसे ही हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है कि किसी एक एलिमेंट का उस पूरे कंपाउंड में कितना परसेंट है, ठीक है ना, वो कितना परसेंट उस पर्टिकुलर कंपाउंड में आता है, उसे क्या बोलते हैं हम? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल हमको ये क्वेश्चन दे रखा है कि हमको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है वेरियस एलिमेंट इन MgSO4 में। Mg का अलग निकालना है, सल्फर का अलग निकालना है और ऑक्सीजन का अलग निकालना है। तो जब हम मैग्नीशियम का निकालेंगे तो पहले हम मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है मैग्नीशियम का? 24। कितना होता है? 24। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा हम MgSO4 का? Mg का 24, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का कितना है? 64। 64 ना। अब टोटल कितना हो गया? 120, ठीक है ना। तो 24 जो मैग्नीशियम है वो 24 पार्ट है टोटल का, 120 इंटू 100, तो निकाल दो कितना हो गया? 20%। अब ये 20% है। अब कितना है? अब सल्फर का निकालो। सल्फर क्या होता है हमारा? 32 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 2 12 2, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 3, तो समथिंग 26.67 करके आ जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया। अब थर्ड का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इस 20% को जोड़ लो, 26% को ऐड कर लो और 100 में से माइनस करो, बचा हुआ हमारा कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का आ जाएगा। एक और तरीका होता है, ठीक है, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट। यस मैम। क्वेश्चन दो, Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन करो, चलो। H2O का निकालो। मेरे को सिर्फ इसका बता दो, CuSO4 का और H2O का, बस ये दो, अलग अलग नहीं करो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन। CuSO4 का अलग निकालो और H2O का अलग निकालो, कॉम्पोजिशन बताओ। हो गया?
क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? CuSO4, तो उसमें क्या हुआ, कॉपर का कितना होता है? अरे 6.3 कॉपर का 32 हो गया, ऑक्सीजन का 16 × 4 64 हो गया। देन हमारा क्या हो गया, H2O का ले लो सिंपल, तो 18 × 5 टोटल क्या हो जाएगा 249.5। ठीक है, अब हम मैंने क्या बोला, वाटर का निकालो, और वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, हमारे नंबर ऑफ 5 है ना, तो 5 × 18 मीन्स 90, टोटल 90 है। अब फिर क्योंकि वाटर तो टोटल 90 है ना, 5H2O है, तो अब क्या होगा, परसेंटेज कितनी निकलेगी, टोटल कितना है मेरा 249.5 × 100 दैट इज 36.07। अब CuSO4 कितना है बताओ जरा, ये कितना हुआ 6.3 32 एंड 64 64 है ना, तो ये कितना हो गया 3 6 2 8 8 4 12 1 3 6 9 एंड 10, तो 102.3 डिवाइडेड बाय कंप्लीट 249.5 × 100। इस 249 को 250 भी कर सकते हो, लाइक आपको जल्दी निकालना है, तो क्या हो जाएगा 0.4। ठीक है, अब इससे क्या होगा 100 में 10.23, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 4 2 8 9 0 4 1 4 मीन समथिंग 41% के समथिंग आसपास आएगा इसका। ठीक है, यस मैम। हाँ खो जाते हो तुम लोग, मतलब तुम लोग कर रहे नहीं हो कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बताइए बोलो। तो स्ट्रेंथ आप लोगों की डे बाय डे कम हो रही है एग्जाम्स की वजह से, कि आप लोगों को ठंड लग रही है? मैम ये वाला समझ नहीं आया। कौन सा वाला? हाँ अब देखा, इतनी देर में बोला मैम ये वाला समझ नहीं आया, कौन सा वाला बता। मैम यही क्वेश्चन CuSO4 CuSO4.5H2O, हमको क्या इक्वेशन दी है, CuSO4.5H2O।
अब सीयू को क्या बोलते हैं? सीयू क्या होता है? कॉपर। कॉपर। कॉपर का क्या होता है हमारा? 6.3। हाँ 6.3, ठीक है। सीयू होता है हमारा कॉपर। Yes. हाँ, तो अब 6.3 होता है, तो ये 6.3 हो गया। सल्फर का कितना हो गया? 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 इंटू 4 64। तो यह कितना होता है? नहीं, अरे क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ सही, तो ऐसी क्यों सही है? हाँ ठीक है। और है 5H2O। अब तुम इसको अलग अलग कर लो तो क्या दिक्कत है? तब भी इतना ही आना है। देखो हाइड्रोजन का अलग कर लो 2, ऑक्सीजन का कितना कर लो? 16। 16 और 2 18। इस बेटर तुमको H2O का पूरा ही पता है भैया 18। अब 18 इंटू 5, जब इनका सम करोगे तो 249.5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? है ना? अब मैंने बोला कि सिर्फ H2O का कॉम्पोजिशन बताओ मेरे को, H2O का परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो आपने देखा जो टोटल H2O कितना है वो 5H2O मीन्स 5 इंटू 18 दैट इज 90 ना बेटा। यहाँ पे 90 तो है, देखो वाटर का 90 तो है। 90 डिवाइडेड बाय जो टोटल होता है वही तो लेते हैं हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो 249.5 इंटू 100, इसको 250 कर लो तो क्या जा रहा है इजी सॉल्व करने के लिए? 250। ये क्या हो गया? 0 ऐसे 4 0 9 36। तो देखो आया कि नहीं आया? आया ना? यस मैम। तो क्या दिक्कत है? 36। अब मैंने बोला CuSO4 का निकालो। अब CuSO4 का कितना निकल रहा है? 6.3 प्लस 32 सल्फर का प्लस 64, है ना? 64 कितना आ गया? 0.3। 6 और 2 8 और 4 12, 1 6 3 और 1 10, 102.3। अब 102.3 ले लो, ठीक है। और इसकी मैंने बोला 250 ले लो, इंटू 100 कर लो। इसको 102 ही रहने दो तो क्या दिक्कत है? क्योंकि जब राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सी को इग्नोर करो। तो क्या होगा? 25 से गया 4 टाइम्स। अब ये क्या हुआ? पॉइंट आ गया 0.2। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? 4 2 जा 8, 0 4 1 जा 4 मीन्स 40% समथिंग की इसकी वैल्यू आ गई CuSO4 की। यही तो था, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। चलो हाँ, अब बात करते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। कौन बताएगा क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? बताइए मुझको। वी ऑलरेडी हैव डन विद इट एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। प्लीज टेल मी। जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो हमारा रिलेटिव नंबर्स ऑफ एटम देता है बहुत सारे एलिमेंट्स का। कितना है कि हमने क्या किया कि जैसे हमारा क्या है, हमने ग्लूकोज लिया था C6H12O, उसमें देखेंगे जो हमारा कॉमन चीज है, अब कॉमन क्या है? नंबर 6, तो हमारा CH2O। निशा आपने हैंड रेज किया है अपना? यस। तो ये जो सिंपलेस्ट ये क्या होगा? हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, है ना? और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6 में, इसमें जब हमारे कार्बन के 6 ही एटम होंगे, हाइड्रोजन के 12 ही होंगे, ऑक्सीजन के 6 ही होंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? जब हम एक रिलेटिव नंबर को बाहर निकाल लेते हैं कि हमने भाई 6 कॉमन है इन सब में, 6 को बाहर निकाल दो, अब जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। समझ आ गया? जैसे यहाँ पे आपको क्या हुआ? एक लिस्ट दी हुई है पूरी,
एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बता सकते हो ना मुझको? क्या होगा बताओ, बोलो बोलो। CH। यस, क्योंकि 2 कॉमन है। अब ये है बेंजीन, बेंजीन क्या होता है? C6H6। तो इसका भी क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला? CH। मीथेन का होता है CH4। तो क्या होगा? CH4 ही रहेगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डोंट नीड टू लाइक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो जाएगा। ग्लूकोज का CH2, ठीक है। बुराजोल का BNH3, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, तो H2SO4 ही रहेगा, क्योंकि नथिंग, नो नंबर इज कॉमन इन द H2SO4। मिथाइल अल्कोहल में क्या होता है? CH3OH होता है, कुछ कॉमन है? कुछ नहीं है ना, तो CH3OH ही लिखेंगे। इथाइलिन का क्या होता है? C2H4, C2H4। तो 2 नंबर कॉमन है, तो इसको हम CH2 भी लिख सकते हैं, है ना, है ना। अब एसिटिक एसिड में क्या हो गया? CH3COOH। अब इसमें कितने हैं? ऐसे कर सकते हो ना, सी के कितने हैं? कार्बन हमारे 2 यूज कर रखे हैं, हाइड्रोजन इसमें 4 है और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो इसको क्या है? कॉमन ले लो 2, तो C देन H2NO लिख सकते हो, है ना। ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्या रिलेशन है हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में? जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला के बराबर होता है, प्लस हमारा n होता है। n क्या होता है? हमारे नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ एलिमेंट, कि हमको कैसे रिलेटिव नंबर निकालना हो हमको, तो क्या करते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दो। अब रिलेटिव नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, सिंपल, ठीक है। अब मैंने ये चीज पहले बताई थी, हमारे मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है बच्चा? जो हमारे मॉलिक्यूलर मास होता है वो ट्वाइस होता है किसका? वेपर डेंसिटी का, बताया था ना। यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, क्योंकि कल आप लोगों ने, तो कल आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। जैसे अब देखो, जो हमारे विक्टर मेयर्स मेथड है कि हमको मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना है, तो वो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट निकालने का 2 into वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो लेकिन अब हमारे पास जैसे हमारा कोई कंपाउंड है, जब आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, कैसे निकालते हैं? देखो, कंपाउंड दे रखे हैं किसके? कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। इनकी क्या दे रखी है? वेटेज दे रखी है कि कार्बन 71% है, हाइड्रोजन 12% है, 13% और ऑक्सीजन है हमारा 16%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? उनका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? वेट कितना दे रखा है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अब 71.93 उसका वेट दे रखा है, राइट। एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? वी हैव 12 ना, so we should divide it with 12। 12 से डिवाइड करेंगे तो 5.936 आ जाएगा। अब हाइड्रोजन का 1 होता है तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज आ जाएगा 12.95। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने होते हैं? 16। तो हम क्या करेंगे? हमारा जितना हमका क्या देखा है उसका कंपाउंड जितना परसेंट कंटेन करेगा डिवाइडेड बाय 16, ये कितना हो जाएगा? 0.988। अब क्या है? अब इन तीनों में से जो हमारी लीस्ट वैल्यू होगी, अब लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 0.988 सबसे कम वैल्यू है, तो इस कम वैल्यू से जो हमारे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आए हैं उन सबको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.963 को 0.9 से, 12 को भी 9.9 से और 0.9 को उसे भी से। तो हमारे कितने आ गए सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए? 6, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 13 और ऑक्सीजन के 1। अब हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज C6H13O सिंगल,
ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मैंने पूछा कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या करोगे आप लोग, एन निकालेंगे। तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला का मान। ठीक है ना, ओके। यस यस। अगर हमको मान लो कि मैंने बोला कि ना इसका जो मास दे रखा है वो 120 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, 120 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो टोटल मास होगा उससे क्या हो जाएगा, हमारा हमारा क्या हो जाएगा, एन नंबर निकल आएंगे। एन नंबर निकल आए तो हमको उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे देखो Yes, यहाँ पे ma'am. क्या दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन में देखो जरा, थर्ड क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड दे रखे हैं, एलिमेंट का रेशियो दे रखा है 9:1:3.5। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो लाइक मॉलिक्यूलर मास दे दिया 108, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया। तो कार्बन कितना है, पहले कार्बन 9 है, 9 रेशियो दे रखा है ना बच्चा, 9, 1 एंड 3.5। तो अब क्या करेंगे हम, 9 को एलिमेंट का रेशियो दे रखा है तो 9 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1 को 1 से, 3.5 को 14 से। तो अब इनमें सबसे कम वैल्यू किसकी है, 0.25 की, 0.25 से इन सबको डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3, 4, 1। हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H4N। आ गया ना, C3H4N। अब हमको N निकालना है, तो हमारे पास मास तो ऑलरेडी दे रखा है ना 108, इसका मास निकाल लेंगे। कार्बन कितना है, कार्बन 12, 12 3 जा 36, हाइड्रोजन के 4, नाइट्रोजन का 14, तो टोटल 4 4 8 6 14, इसे लगा 1, 3 एंड 2 54। तो ये हो जाएगा 54, इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस 2 से C3H4N को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, C6H8N2। ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आ गया ना, देखो इरा, C6H8N2 आ गया ना, यस मैम। समझ आया यस कोई? यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो वेरी गुड, होनी भी नहीं चाहिए। कल की क्लास में ना आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करूंगी लाने के लिए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल इससे होंगे, मोल से होंगे एंड हमारे परसेंटेज कॉम्पोजिशन से होंगे। ठीक है ना, अब एक चीज होती है हमारी स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री क्या होती है, कौन मुझे बताएगा, क्या होती है स्टोकियोमेट्री? आप लोग पढ़ चुके हो, बोलो बोलो बोलो। बोलो ना। मैम जो पावर ABC वगैरह में लिखी होती है उन्हें कहते हैं। स्टोकियोमेट्री होती है जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को ना बैलेंस्ड करते हैं, बैलेंस्ड फॉर्म में लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्री। ठीक है, मीन्स हमें कोई भी, हमको क्या दे दी, कोई भी इक्वेशन दे दी। मैंने बोला कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो हमारे पास वाटर आया। अब वाटर क्या हो गया, मैंने 2H2 लिख दिया, तो इसमें ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ सॉरी, अब यहाँ तो बैलेंस, मैंने 2 नहीं लगाना था। ठीक है, तो मैंने बोला H2O मिल गया, मेरे को वाटर मिल गया। अब मैंने क्या देखा, यहाँ पर तो ऑक्सीजन के 2 हैं लेकिन यहाँ पर तो 1 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि और कुछ नहीं बन रहा है सिवाय वाटर के। अब मैंने देखा कि ऑक्सीजन के तो 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन के तो 4 हो गए ना, 2 × 2 4। तो हाइड्रोजन के 4 करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो अब क्या है, ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई ना, क्या हो गई, बैलेंस्ड। तो इसे बोलते हैं हम स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, जैसे मैंने मीथेन को क्या किया, कंबशन ऑफ मीथेन,
अब जब मीथेन को जलाएंगे तो हर चीज को जब जलाते हैं तो क्या करते हैं, किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो मैंने CH4 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गई और मेरे पास वाटर आ गया। अब मैंने क्या देखा कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन के 2 हैं और ये 1, तो टोटल 3 है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, ओनली 2 है। तो भाई चलो कुछ तो करते हैं, 2 कर देते हैं, 2 2 का 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर कम पड़ गए, तो अब इस 2 को कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 2 लिख दिया, ये कितने हो गए 2 and 2 4, 2 and 2 4। चलो ये तो बैलेंस हो गई। अब देखो क्या हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, कार्बन 1 कार्बन 1, यस। तो ये क्या हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन, इसे बोलते हैं हम स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मोर देन इनफ फॉर टुडे। कल हम क्वेश्चंस करेंगे एंड इसको आगे बढ़ाएंगे विद द क्वेश्चंस ऑफ स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, इसके क्वेश्चन Yes, ma'am. करेंगे, ठीक है, एंड इस कॉन्सेप्ट को ट्राई करेंगे फिनिश करने का। कल तो क्लास नहीं होगी आई थिंक आप लोगों की, है नहीं है, ठीक है, हाँ मैम है। मैम है कल। है 1 2 यस है। चलो ठीक है ना, अब बताइए कोई डाउट आज की क्लास में, किसी को कोई डाउट है सो प्लीज टेल मी, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए प्लीज। नो मैम। No, ma'am. श्योर, चलो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। अच्छे से समझ आया ना जो पढ़ाया, Yes, ma'am. चलो फिर ठीक है। अभी आप लोगों की कोई क्लास है, No, ma'am. No, ma'am. आप लोग फ्री, Yes, ma'am. Yes, अरे ma'am. क्या बात है, चलो भाई मजे करो, चलो भाई ठीक है। नाउ आई हैव अ क्लास, सो विल मीट यू टुमारो, थैंक यू, ओके। चलिए पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और इस संडे टेस्ट है आप लोगों का, तो अच्छे से टेस्ट दीजिएगा।